आरआर काबिल का आईपीओ ओपन होने जा रहा है 13 सितंबर को, और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे है, कंपनी करती क्या है, कंपनी के पीयर्स कौन कौन से हैं, और साथ में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है, जिससे वी कैन डिसाइड कि आईपीओ की क्या प्रोस्पेक्ट्स है मेन मार्केट में। तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये जो कंपनी है आरआर काबिल, ये 1995 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स जो रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पज़ में यूज़ होता है वो बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। बेसिकली दो ब्रॉड सेगमेंट है इस कंपनी की। फर्स्ट वन है वायर्स एंड केबल्स, जिसमें हाउस वायर्स आती है, इंडस्ट्रियल वायर्स आती है, पावर केबल्स आती है, स्पेशल केबल्स आती है। और सेकंड इज़ एफएमईजी सेक्टर, जिसमें फैंस, लाइटिंग, स्विचेस एंड अप्लाइंसेस ये कंपनी बनाती है। अब मैं अगर बात करूँ इस कंपनी की, दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। फर्स्ट वन वाघोडिया गुजरात में और दूसरी है सिलवासा में। और साथ के साथ मैं आपसे बात करती हूँ आईपीओ की डिटेल्स की। 13 सितंबर को ओपन होने जा रहा है और 15 सितंबर को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। आईपीओ का फेस वैल्यू पर शेयर जो है 5 रुपीज़ पर है। प्राइस पे 983 रुपीज़ से 1035 रुपीज़ पर शेयर फिक्स किया गया है। अगर आपको अप्लाई करना है, आप कट ऑफ प्राइस यानी कि 1035 रुपये पर शेयर पर ही अप्लाई करोगे। लॉट साइज 14 शेयर्स का है रिटेल में। टोटल इशू साइज आपका 1964 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू आपका 180 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल 1784 करोड़ का है। तो आप देख पा रहे होंगे एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स अपना स्टेक बेच कर निकल रहे हैं इस कंपनी में। एम्प्लॉयज़ को 98 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट मिलने वाला है। लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पर होगी। टाइमलाइन मैंने आपको बताई है 13 to 15 ये आईपीओ की डेट्स रहने वाली है। आईपीओ की जो बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 21 सितंबर को डिसाइड होगी। रिफंड्स 22 को आएंगे आपके अकाउंट में अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिली तो, और लिस्टिंग डेट इसकी 26 सितंबर है। अब लॉट साइज़ की बात करूँ, रिटेल में आपको मिनिमम 1 ही लॉट लगाना है अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब होता है। 14 शेयर्स का एक लॉट है। 14,490 रुपीज़ आप लोगों के ब्लॉक हो जाएंगे। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में 14 लॉट्स, स्मॉल एचएनआई में मैक्सिमम आप 69 लॉट्स लगा सकते हो। बिग एचएनआई कैटेगरी में आप मैक्सिमम 980 शेयर्स लगा सकते हो, जो आपके 70 लॉट्स होंगे। अब प्रोमोटर्स होल्डिंग की मैं बात करूँ तो प्री इशू शेयर होल्डिंग जो प्रोमोटर्स की है वो आपकी 66.42% की है, जो घटकर 62.77% रह जाने वाली है, क्योंकि ऑफर फॉर सेल का भी पार्ट है। फाइनेंशियल अगर मैं देखूँ, एसेट्स आप देख पा रहे होंगे कंपनी के एसेट्स एक ग्रोइंग स्टेज में आपको दिख रहे हैं, बढ़त दिख रही है साल ब साल। रेवेन्यू की बात करूँ, रेवेन्यू भी आपका इंक्रीज़ हुआ है। 2020 में 2500 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू था, जो बढ़कर 5600 करोड़ के आसपास हो गया है, डबल से भी ज़्यादा हो गया है 31 मार्च 2023 के फाइनेंशियल्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख पा रहे होंगे ओवरऑल एक इंक्रीजिंग स्टेट में है। लास्ट ईयर से थोड़ा सा डाउनफॉल आया है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। नेटवर्थ भी आपको इंक्रीजिंग स्टेट में दिख रही है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी, एंड टोटल बोरिंग्स थोड़ी सी कम हुई है कंपनी की। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स देखें तो जो पीई रेशियो है वो 39.26 टाइम्स पर फिक्स की गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.22%, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.36 टाइम्स है आपकी। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ, जो कंपनी पैसा रेज कर रही है वो इसीलिए कर रही है ताकि कंपनी अपनी रीपेमेंट या फिर प्रीपेमेंट कर सकती है बोरोइंग्स की, जो उसे कंपनी ने ऑलरेडी ले रखी है। साथ में जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस जो हर एक आईपीओ में आपका ऑब्जेक्टिव होता है। नाउ आई टॉक अबाउट कि आपको इस आईपीओ में जो वैल्यूएशंस है वो अगर आप कंपेयर करो इसके लिस्टेड पीयर्स के साथ वो कैसा रहता है। सो आरआर काबिल की मैंने आपको बताई वैल्यूएशंस आपकी जो है 39.26 टाइम्स पर पी रेशियो रखा गया है। इसका एक पीयर है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, जो 79 टाइम्स पी पर ट्रेड कर रहा है। पॉलीकैब इंडिया 62 टाइम्स पर, केईआई इंडस्ट्रीज 49 टाइम्स पर, फिनोलेक्स केबल्स 34 टाइम्स पर। तो अगर मैं बात करूं तो कुछ पीयर्स जिसके एग्जिस्टिंग पी से भी कम पर या उसके आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं रखी गई है। हाँ जी, लिस्टिंग का स्कोप छोड़ा है कंपनी मैंने, पर बहुत ज़्यादा लिस्टिंग का स्कोप नहीं छोड़ा गया है। अगर मैं बात करूँ ग्रे मार्केट प्रीमियम, जिससे आप पता लगा सकते हो कि एक्सपेक्टेशंस क्या लग रही है आपको प्राइमरी मार्केट में एज वेल एज मार्केट कंडीशंस देखते हुए, तो उसमें अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको पर शेयर का जो लिस्टिंग गेन है 218 रुपीज़ पर शेयर का रहने वाला है। नाउ परसेंटेज में अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं 20 to 30% तक का लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट कंडीशंस ठीक रहती है। कंपनी के फाइनेंशियल्स भी ठीक ठाक है, कहीं ना कहीं ऊपर नीचे है बट वो चलता ही है। साथ में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको 25% के आसपास का लिस्टिंग गेन दिखा रहा है।
और वैल्यूएशन अगर आप देखो तो वैल्यूएशन भी ठीक है एज़ कम्पेयर टू इट्स पीयर्स। बाकी हम सब्सक्रिप्शन डेटा थर्ड डे पर देखकर डिसाइड करते हैं कि वेदर वी आर गोइंग टू अप्लाई और नॉट। आप भी अपना डिसीजन ज़रूर बनाइएगा ये सब देखकर। मेरा डिसीजन ये है, अभी तक मुझे ये IPO अच्छा लग रहा है। मैं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम लॉट्स अप्लाई करने वाली हूँ डिफरेंट डीमैट अकाउंट से। अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना है और आपकी फैमिली में सब लोगों के डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी डीमैट अकाउंट ओपनिंग का। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप ओपन करवा सकते हैं और मैक्सिमम फैमिली मेम्बर्स के अकाउंट से अप्लाई करिए। और अगर आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो वो मुझे ज़रूर अपनी सजेशंस ड्रॉप करिएगा। आई सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।